हमारे देश में रहो, खाना पीना खाओ और बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। अरे 4 क्या और 10 लिया और ऐसे सीमा 1000 हो तो हमारे देश में आओ। ऐसे सचिन जैसे हमारे लोग बहुत है, हम शादी करवा देंगे। कितने कुंवारे घूम रहे, हम उनकी शादी करवा देंगे उनके साथ। आओ, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसी सीमा हैदर जैसी कितनी महिलाओं का स्वागत करते हैं। इनलीगल कोई तरीका नहीं होता है। सीमा हैदर हमारी भाभी है और सीमा हैदर हमारी भाभी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर भाभी ने, ठीक है, हमारा धर्म अपना है, क्या हमारी भाभी है, उसकी रक्षा के लिए 140 करोड़ उसके भाई खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है होली और पूरे देशवासियों और पूरे YouTube परिवार को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सीमा हैदर के देवर जाएं सीमा हैदर के साथ खूब होली खेलें क्योंकि आज मैंने ऐसा वीडियो देखा था कि एक पार्क में बैठे हुए कुछ लोगों से रिपोर्टर बात कर रही है और सारे लोग तो सीमा हैदर के ख़िलाफ़ थे, लेकिन एक बंदा ऐसा निकला, पता नहीं वो पिए था क्या था, वो बहुत सीमा हैदर का चाहने वाला था और बहुत ही उसकी बातें मुझे बुरी लगी। इतना गंदे तरीके से वो सब बातें बोल रहा था कि ये मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि 140 करोड़ की आबादी जो है, उसी 140 करोड़ में से ये घटिया गद्दार भी छुपे हुए हैं और हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं। जो सीमा हैदर को चाहते हैं कि ये पाकिस्तान डिपोर्ट हो, आपस में इसको लेकर भाई भाई लड़ रहे हैं। और होली जैसा त्यौहार है, भगोड़ी ने पहले ही होली खेल कर वीडियो डाल दिया, लोगों को सीख दी कि इस तरह रंग खेलो और यूट्यूब पर आकर बेशर्मी दिखाओ। तो मैं बता दूं कि ये आदमी किसी पार्क में बैठा था, वहाँ बहुत सारे लोग थे, रिपोर्टर इससे पूछताछ कर रही थी। तो इसने कहा कि सीमा जैसी और भी बहुत सारी जो हों हमारे भारत चली आएँ, हम सबकी शादी करवाएंगे, सबके बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे। तो भाई जिसको नौकरी की चाहत है, इस आदमी के पास चले जाओ। उस चैनल का नाम है भारत टॉप नाम है, जो रिपोर्टर उनसे सवाल कर रही हैं। इस आदमी के पास जाओ, बहुत सारे बेरोज़गार जो घूम रहे हैं, इससे नौकरी मांगो। बहुत सारे जो कुंवारे हैं, इसके पास जाओ, कहो हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी करवाओ। बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, नौकरी की तलाश है। तो इस आदमी से कांटेक्ट करो। ये सीमा हैदर का बहुत ही बड़ा वाला चहेता देवर है। और इसका कहना है, जब रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आपकी पत्नी आपके बच्चे लेकर चली जाए, आपका घर परिवार छोड़कर चली जाए बेच बाच कर, तो इस इंसान का कहना है कि मैं ऐसी लड़की से शादी ही नहीं करूँगा। दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि ये लड़की हमको कभी जीवन में धोखा नहीं देगी, या ये हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगी और हमारे साथ अच्छे ढंग से ही रहेगी। या कोई लड़की अगर सोच ले कि हमारे साथ ये आदमी धोखा नहीं करेगा, क्या गारंटी है? क्या कोई एक्सरे मशीन लेकर जाता है कि उसके अंदर की बातें जान लेता है? या कोई हिप्नोटाइज करके किसी रिश्ते को तय करने जाता है तो उसके अंदर की बातें जान लेता है? इन जैसे बेवकूफ़ और गंदे इंसान ही हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही इसी कैटेगरी के लोग गद्दार हैं देश के, जो कहते हैं कि सीमा जैसी और भी जिनको आना हो लड़कियों को हमारे देश में आ जाएं। ऐसे लोगों को जितनी गालियां पड़े उतनी कम है। और जिस तरह ये इलीगल तरीके से आई है, तो इस इंसान ने कहा इलीगल कोई तरीका ही नहीं होता है। अगर ये इलीगल तरीका नहीं होता है, लीगल तरीका नहीं होता है, तो फिर क्यों ये वीज़ा पासपोर्ट ये सब बनते हैं? क्यों बॉर्डर पर सिक्योरिटी लगाई जाती है? जिसका मन हो, जैसे जहाँ मन हो, किसी भी देश का इंसान किसी भी देश में ऐसे आने जाने लगे। तो ये बेवकूफ़ और गंदे इंसान हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे, एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, उन्होंने साफ साफ कहा, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अफ़गानिस्तान हो, कहीं से भी कोई औरत आए, हम उसे गद्दार ही कहेंगे। हमारे देश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और अगर किसी भी देश की महिला है, अपने देश में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर संघर्ष करती है, अगर परेशानी है कानून का सहारा लेती है, तो उस महिला के लिए मेरे दिल में बहुत ही सम्मान है। ना कि वो महिला किसी देश में भाग जाए, किसी
दूसरे पुरुष के साथ बच्चों का भी भविष्य खतरे में डाले। अपने पति को तो बर्बाद किया ही, अपने देश को भी यहाँ दूसरे देश में आकर, हिंदुस्तान में आकर यहाँ से मुर्दाबाद के नारे अपने देश के लिए लगा रही है। बच्चों को भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रही है, दूसरे धर्म की बातें सिखा रही है, खुद तो ढोंग कर ही रही है, बच्चों को भी उसमें शामिल किया है। तो इसका पहले से ही प्री प्लान्ड था सोशल मीडिया पर वायरल होना। बहुत ही महत्वाकांक्षी है ये। महत्वाकांक्षी क्या, महत्वाकांक्षी होना कोई गलत नहीं, लेकिन अति महत्वाकांक्षी जिसकी इच्छाएं उसके काबू में नहीं रहती, फिर वो एन के एन प्रकारेण उन चीज़ों को पाना ही चाहता है। कितना भी गलत रास्ता इंसान को चुनना पड़े, वो चाहता है कि मैं इसे पाकर ही रहूँगा। ये उस कैटेगरी की महिला है, साइको लेडी, जिसको अपनी मान सम्मान स्वाभिमान का कुछ भी ख्याल नहीं रहा और यहाँ आकर सिर्फ़ और सिर्फ ये वायरल होना चाहती, यहाँ आकर पैसा पैदा करना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर इसके ऊपर कुछ बंदिशें ज़रूर होंगी। जिस तरह ये यहाँ नंगा नाच करती है, वहाँ रहकर ये नहीं कर पा रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ इसका उद्देश्य फ़िलहाल तो यही दिख रहा है। हो सकता है इसके अंदर, इसने अपने अंदर बहुत सारे राज कुछ छुपाए भी होंगे, जिसका हमारी जांच एजेंसियों को भी नहीं पता चल पाया है। और क्या पता आगे चलकर ये क्या करने वाली है, और जब ये करेगी पता तो तभी चलेगा सभी को। तो इसलिए मैं इन जैसे घटिया इंसानों को कहती हूँ कि अपने देश की अपनी बहू बेटियों को देखो, अपने देश की बेटियों को देखो कितना दुखी हैं, उनके चैनल को प्रमोट करो, उनके चैनल को देखो, वीडियो शेयर करो। उनके प्रति कहाँ तुम्हारा ये प्यार चला गया, जो इस भगोड़ी के लिए इतना ज़्यादा प्यार है कि सीमा भाभी है, हमारे देश में आई है, खाए पिए रहे, बच्चों को भी हम नौकरी देंगे। खुद इस इंसान की औकात ऐसी है कि मुझे तो लगता है कोई रिक्शा वगैरह चलाता होगा, इस तरह का है, और दूसरों को नौकरी देने की बात कर रहा है। इससे जब पूछा गया कि हमारे फौजी भाई जो देश की सीमा पर हैं, अगर वो भी तो घर नहीं जाते हैं, अगर उनकी पत्नियां इस तरह करने लगे तो इस इंसान का कहना कि उनकी बात दूसरी है, वो देश की रक्षा करते हैं। क्या आप लोग बताइए, देश की रक्षा जो करता है, क्या सिर्फ वही अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ करता है, वही अपनी पत्नी और बच्चों को प्यार करता है? बाकी इंसान अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। बाकी इंसानों की पत्नियों का क्या फ़र्ज बनता है कि अगर उनके पति कहीं दूसरे देश कमाने चले गए हैं तो वो उनकी पीठ पीछे उनके साथ विश्वासघात करें, किसी लप्पू जैसे इंसान को पकड़ लें, उसके कंधे का सहारा लेकर दूसरे देश भाग जाएं और अपने पति को छोड़ दें। यही हमारा सनातन कहता है क्या? जो ये यहाँ बन रही है सनातन का ढोंग रच रही है। आप लोग मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देना कमेंट करके। और इसके बारे में इतनी ज़्यादा यूट्यूब पर चर्चा है, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। हम भी जानते हैं कि इसको कानून ही जो भी करना होगा करेगा, लेकिन मोमिन मलिक जब से आए हैं तब से आप लोगों ने देखा है हलचल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर तेज़ हो गई है और गाली गलौज का दौर बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज ही मैंने एक किसी की लाइव देखी, इतनी ज़्यादा उसमें गंदी गंदी गालियाँ बकी जा रही थी कि मैं देख ही नहीं पाई, बस एक दो बातें उनकी सुनी और वहाँ से उनकी लाइव छोड़कर चली आई। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हमारे संस्कार हमें अलाउ नहीं करते हैं कि हम कुछ गलत काम करें और अपने बच्चों को गलत शिक्षा दें। ये जो सनातन का ढोंग रच रही है, सनातनी बनती है, इसने अभी अपनी लव स्टोरी शेयर किया है कि कैसे ये नेपाल गया था सचिन इसको लेने, पहली बार जब मिले इनकी क्या फीलिंग थी, और इनके बच्चे वहीं पर मौजूद थे। बच्चों के सामने कोई माँ बाप अपनी लव स्टोरी शेयर कर रहा है। जिस इंसान को इतना नहीं पता है कि हमारे बच्चों के ऊपर इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ेगा, उस इंसान को आप लोग इतना ज़्यादा खोपड़ी पर चढ़ा चुके हैं और अभी भी ये इसी तरह के वीडियो डाल रही है। कभी लव स्टोरी शेयर करेगी, कभी होली खेलकर आप लोगों को सीख देगी। अब अभी नवरात्रि आ रहे हैं तो तैयार रहिए, देवी माँ की पूजा कैसे की जाती है इस भगोड़ी से सीखना सभी लोग, क्योंकि ये पक्की सनातनी खुद को बताती है और उल्टे हाथ से पूजा करेगी, उल्टे हाथ से आरती करेगी, सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो इसके जो चाहने वाले हैं
ज़रूर इससे सीखें। हम लोग इसको एकदम बायकॉट करते हैं और इसको बस यही चाहते हैं कि ये भारत की जेल में जाए, इसके बच्चे हैदर को मिलें, जो कि इसने बहुत गलत किया है। बच्चों को कोई भी यहाँ भारत में इज्जत नहीं देगा। बच्चे बड़े होंगे भगोड़ी के ही बच्चे कहलाएंगे और लप्पू को क्या, लप्पू सौतेला बाप ही कहलाया जाएगा। और जो इनके घर में खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों की हम उम्र जो बच्चे हैं, खुद आगे चलकर आपस में लड़ाई होगी, खुद इन बच्चों को वो ताना देंगे। जो ये इसकी जिठानी के बच्चे हैं, इनके बबीता आबिता जो भी हैं इनके परिवार के, सब इन बच्चों को ऐसा दबा के रखेंगे, ऐसी लातें लगाएंगे कि भगोड़ी इसने जो सोचा है ना, 7 पुश्तें इसकी याद करेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और सही से वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ, होली के त्यौहार में बिज़ी हूँ अपने घर के कामकाज में। जैसे ही होली हो जाती है उसके बाद अपने प्रॉपर तरीके से मैं वीडियो लाऊंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं, और सभी लोग अच्छे से होली मनाइए। क्या क्या आप लोगों ने होली में बनाया है हमारी बहनों ने, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट करके। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छे से होली मनाइए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, सानंद जीवन यापन करिए। नमस्कार।